हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 30 नवंबर 2024 और 30 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, नवंबर 2024 में भारत ने अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर करके किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसमें डिजाइन आवेदकों के लिए समय सीमा में छूट, असाइनमेंट रिकॉर्ड करने की सरल प्रक्रिया और एक ही आवेदन में कई डिजाइन दाखिल करने की क्षमता जैसे प्रावधान शामिल हैं, जिससे स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम और SIPP योजना जैसी पहलों के साथ तालमेल बिठाया जा सके। इन नवंबर 2024 which international treaty did India commit to by signing the final act introducing provisions such as relaxed time limits for design applicants, simplified procedures for recording assignment and the ability to file multiple designs in a single application, thereby aligning with initiatives like the Startup India program and the SIPP scheme। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। सेकेंड ऑप्शन है इंडिया साउथ कोरिया CEPA। थर्ड ऑप्शन है रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी। फोर्थ ऑप्शन है एग्रीमेंट ऑन SAFTA। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें समावेशी विकास को बढ़ावा देने और बौद्धिक संपदा संरक्षण तक न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। DLT का उद्देश्य औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियागत ढांचे में सामंजस्य स्थापित करना, विभिन्न न्याय क्षेत्रों में पंजीकरण प्रक्रियाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार करना है। लगभग 2 दशकों की बातचीत के बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य देशों ने रियाद में एक राजनयिक सम्मेलन के दौरान ऐतिहासिक डिजाइन कानून संधि को अपनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। यामांडू ओरसी हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। फर्स्ट ऑप्शन है उरुग्वे। सेकेंड ऑप्शन है कजाकिस्तान। थर्ड ऑप्शन है स्पेन। फोर्थ ऑप्शन है नीदरलैंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उरुग्वे के। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इतिहास के शिक्षक, लोक नृतक और पूर्व महापौर 57 वर्षीय यामांडू ओरसी को उरुग्वे का नया राष्ट्रपति चुना गया है। यामांडू ओरसी को 49.8% वोट मिले, जबकि केंद्र दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी के अल्वारो डेलगाडो को
45.9% वोट मिले। मार्च 2025 में यामांडू ओरसी वर्तमान राष्ट्रपति लुइस लेकले पोऊ का स्थान लेंगे। उरुग्वे के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के कार्यकाल के लिए होता है और वे तुरंत दोबारा चुनाव के लिए पात्र नहीं होते हैं। इसी कारण से वर्तमान राष्ट्रपति लुइस लेकले पोऊ ने चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने नीति आयोग के तत्वाधान में अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस पहल के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई है और कितने समय तक की अवधि के लिए 2750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव द अटल इनोवेशन मिशन अंडर द एजिस ऑफ नीति आयोग। द इनिशिएटिव हैज एन इनहेंस्ड स्कोप ऑफ वर्क एंड an allocated budget of rate 2750 करोड़ for the period until। फर्स्ट ऑप्शन है 1 मार्च 2026, सेकेंड ऑप्शन है 1 मार्च 2027, थर्ड ऑप्शन है 1 मार्च 2028, थर्ड ऑप्शन है 1 मार्च 2029। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 मार्च 2028। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वाधान में अपनी प्रमुख पहल अटल नवाचार मिशन को जारी रखने को मंजूरी दे दी है, जिसमें कार्य का दायरा बढ़ा दिया गया है और 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए 2750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। AIM 2.0 विकसित भारत की दिशा में एक कदम है, जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही जीवंत नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तारित, मजबूत और गहरा करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान का परिवर्तन पत्र किस भाषा में जारी किया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज्ड द ट्रांजिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेजेस ऑन द ओकेजन ऑफ द 2024 संविधान दिवस। फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृत एंड मराठी, सेकेंड ऑप्शन है मलयालम एंड मैथिली, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा एंड असमीज, फोर्थ ऑप्शन है संस्कृत एंड मैथिली। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान का परिवर्तन पत्र किस भाषा में जारी किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत एंड मैथिली। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान के अनुवाद का अनावरण करेंगी। मैथिली मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और नेपाल में बोली जाती है। भारत सरकार ने संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में भारतीय संविधान का अनुवाद करने की परियोजना शुरू की है। इस वर्ष भारतीय संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया था, जिससे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बिहार के युवा वैभव सूर्यवंशी किस IPL टीम से 1.10 करोड़ रुपए लगभग 0.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का IPL सौदा हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं।
Bihar youngster Vaibhav Sooryavanshi has become the youngest player to earn an IPL deal worth INR 1.10 crore USD 0.13 million approx from which IPL team? फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स, सेकेंड ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल्स, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स या फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बिहार के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी जो बाएं हाथ के शीर्ष कम उम्र के बल्लेबाज हैं, राजस्थान रॉयल्स से 1.10 करोड़ रुपए लगभग 0.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आईपीएल सौदा हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। सूर्यवंशी जिस दिन उन्हें अपना पहला आईपीएल अनुबंध मिला उस दिन उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष और 243 दिन थी। वे पहले ही भारत अंडर 19 के लिए खेल चुके हैं और 2 महीने से भी कम समय पहले चेन्नई में 4 दिवसीय मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत और किस देश के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक नवंबर 2024 में गोवा में आयोजित की गई। द थर्ड एडिशन ऑफ द ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड इन गोवा इन नवंबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है तंजानिया, सेकेंड ऑप्शन है ओमान, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है यूएसए। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत और किस देश के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक नवंबर 2024 में गोवा में आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत और तंजानिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक गोवा में आयोजित हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की, जिसमें बढ़ती प्रशिक्षण, साझेदारी और सेवा से सेवा, समुद्री एवं रक्षा उद्योग सहयोग शामिल थे। संयुक्त सचिव श्री अमिताभ प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त श्री विश्वदीप डे भी बैठक में शामिल हुए। तंजानियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भूमि सेना कमांडर मेजर जनरल फरदिल ओमारी नोर्डो ने किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस विभाग ने टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने सहित भारत के इंटरैक्टिव मनोरंजन क्षेत्र में 2000 से अधिक स्टार्टअप के लिए नवाचार, सलाह और वैश्विक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विंजो के साथ 2 साल का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which department signed a 2-year MOU with Winjo to foster innovation, mentorship and global opportunities for over 2,000 startups in India's interactive entertainment sector, including scaling the Tech Trump program in November 2024? फर्स्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, सेकेंड ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ स्टार्टअप इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस
क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारत के सबसे बड़े सोशल गेमिंग और इंटरेक्टिव मनोरंजन प्लेटफॉर्म विंजो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अपनी तरह का यह पहला सहयोग 2000 से अधिक स्टार्टअप, इनोवेटर्स और छात्रों का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे उन्हें मार्गदर्शन, उद्योग संबंधी अंतर्दृष्टि और वैश्विक अवसरों तक पहुंच प्रदान की जा सकेगी। 2 वर्षों से अधिक अवधि के इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देकर, कुशल प्रतिभाओं का सृजन करके तथा स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करके भारत के इंटरेक्टिव मनोरंजन क्षेत्र के विकास में तेजी लाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में कौन सा बैंक कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स PCAF के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भागीदारी का हस्ताक्षर बन गया है? In November 2024, which bank has become a signatory to the globally recognized partnership for carbon accounting financials? फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है कैनरा बैंक, थर्ड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक या फोर्थ ऑप्शन है यूको बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नवंबर 2024 में कौन सा बैंक कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भागीदारी का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पंजाब नेशनल बैंक कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त साझेदारी पर हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। यह कदम अपने ऋण और निवेश गतिविधियों से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रकट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानकों को अपनाकर पारदर्शिता और सक्रिय जलवायु कार्यवाही के प्रति PNB की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में PNB ने विश्व स्तर पर स्वीकृत पद्धति PCAF मानक का उपयोग करते हुए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट में अपने वित्त पोषित उत्सर्जन का खुलासा किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अनुकूलित बीमा समाधान प्रदान करने के लिए प्रोफेक्टस कैपिटल के साथ हाथ मिलाया है? Which insurance company has joined hands with Profectus Capital to provide tailored insurance solution to micro, small and medium enterprises? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बीमा कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अनुकूलित बीमा समाधान प्रदान करने के लिए प्रोफेक्टस कैपिटल के साथ हाथ मिलाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के बीमा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अनुकूलित बीमा समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रोफेक्टस कैपिटल के साथ हाथ मिलाया है। इस सहयोग का उद्देश्य MSME को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे अप्रत्याशित जोखिमों के खतरे के बिना विकास और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व सतत परिवहन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 24 नवंबर को, सेकंड ऑप्शन है 25 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 26 नवंबर को या फोर्थ ऑप्शन है 27 नवंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व सतत परिवहन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व सतत परिवहन दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस सतत आर्थिक विकास को समर्थन देने, लोगों के सामाजिक कल्याण में सुधार लाने और देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार को बढ़ाने में सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती, सुलभ और टिकाऊ परिवहन प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। महासभा ने मई 2023 के अपने प्रस्ताव ARES 77-286 में 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस घोषित करने का निर्णय लिया। टिकाऊ परिवहन अपने उद्देश्यों जैसे सार्वभौमिक पहुंच, बढ़ी हुई सुरक्षा, पर्यावरण और जलवायु प्रभाव में कमी, बेहतर लचीलापन और अधिक दक्षता के साथ टिकाऊ विकास के लिए केंद्रीय है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।